हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं गुजरात से मोहनदास बोल रहा हूँ। जी बोलिए। तो आपका वीडियो मैंने अब सुबह में सुना, जी। तो उसमें आपने बोला कि वो नामदान लिया है, मगर वो वीडियो से मैंने नामदान लिया है, जी। वो नामदान केंद्र पे जाके। जी। तो क्या वो सही है कि गलत है? देखो, नाम सही है, लेकिन इन लोगों को इस प्रकार से फिलहाल गुरुजी की तरफ से नाम दीक्षा देने और दिलवाने का कोई आदेश नहीं है। तो क्या करने का? अब नाम आपको मिल गया है, नाम तो आपने परमेश्वर से ही सुना है। हाँ। मर्यादा में रहोगे, परहेज करोगे तो नाम अपना काम करेगा। अच्छा। सबसे पहले जो परहेज तो जो तुड़वाने का काम है, मर्यादा तुड़वाने का काम है, वो यही लोग करते हैं। तो हाँ। इन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। ना इनके किसी आदेश को फॉलो करना है, ना इनके कहने पे कहीं हिसार किसी फर्जी आश्रम में किसी नामदान केंद्र पे जाना है, ना इनको कोई ज्योति पाठ दान धर्म का किसी भी प्रकार का ये कहें तो कोई पैसा देना है। अच्छा। गुरुजी ने जो सत्संग दे दिए, जो ज्ञान दे दिया, उसमें गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं, सुबह के नित्य नियम में गुरुजी हमें क्या आदेश दे रहे हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, वो आदेश मानो ओके। गुरुजी के आने तक। हाँ, गुरु जी कब आने वाले हैं? अभी देखो भगत जी, परमात्मा के तो परमात्मा ही जाने। कोई अगर मेरा मामा काका फूफा होता तो मैं बता देता भैया 2 साल में 3 साल में। हाँ। अब ये तो परमात्मा है, क्या बता, आप और हम बात कर रहे हैं और उधर वो आ गए हो। क्या पता आप और हम बात कर रहे हैं, उधर परमात्मा बाहर आ गए हो। नहीं आवे तो परमात्मा 6 महीने नहीं आवे, 2 साल नहीं आवे, उनकी मौज। हाँ, वो तो तो सही है। परमेश्वर के विषय में नहीं कहा जा सकता भगत जी। हाँ जी, सही बात है। हाँ। हम्म, बाकी अब तो भगत जी, अब समय नहीं है, अब खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाओ, बहुत दिन हो गए। अब अज्ञानता मूर्खता में तो भगत जी हमारे पूर्वज मर मर के भूत बन गए। अच्छा। भगवान और भगत के बीच में कौन एजेंट होता है? ये तो आत्मा से परमात्मा का संबंध है। ये नकली ब्राह्मण पंडित नकली गुरु एजेंट बन के बैठे थे, भगवान ने ज्ञान आधार से तो इनको हटाया है। अब ये मैनेजमेंट वाले नए एजेंट बन के खड़े हो गए। हाँ, इसलिए आज मैंने तो आपका वीडियो देखा ना, तो मुझे मालूम हुआ जी। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने तो अभी ये गई 18 तारीख को ही नामदान लिया है। चलो भगत जी, आपकी तो क्या गलती है, अभी आप तो नए नए जुड़े हैं। हम तो पिछले 7 साल से परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, भाई बहनों को जगाने के लिए। हाँ। चलो अब भी समझ में आया बहुत जल्दी। आपकी आप पे तो दया है परमात्मा की, जो तुरंत ही भगवान ने आपको मतलब समझा दिया, नहीं तो लोग तो लुट पिट के फिर आ रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने तो आपका वीडियो देखा, इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ। कि नामदान यहाँ से लिया है तो सही है अनजाने कि में नहीं? देखो, आपको सच्चाई का पता नहीं था। अगर पहले पता हो जाता ये सारी बातें तो आपने नाम नहीं लेना था। केवल संकल्प लेके और नाम के अलावा अपना 3 टाइम की आरती, घर में देसी घी का दीपक, परमात्मा का सत्संग, मर्यादा, उतना ही लाभ मिलता। अब आपने ले लिया है तो नाम तो परमात्मा का है, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम देगा। लेकिन अब आगे से आपने ना तो कोई दूसरा इनसे नाम लेना है, ना किसी को वहां से नाम दिलवाना है। अभी वो 4 महीना बाद हो जाए तो? कुछ नहीं लेना, चाहे 4 साल हो जाए। अच्छा। जानबूझ के सांची तजोगे, फिर मालिक की वाणी है, जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से ने, उसकी संगत ए प्रभु सौपन भी ना दे। फिर सारे काम आपके बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए तो मैंने आपको फोन करके पूछा कि भी ये फर्जी लोग है, आपने बोला। जी। तो फिर मेरा 4 महीना पूरे हो जाए तो उसके बाद वो मैं सतनाम लेने के लिए कोई जाऊँ कि सतनाम नहीं? की आवश्यकता नहीं है भगत जी। ये प्रथम नाम अगर मर्यादा में रह के जाप कर लोगे, ये बहुत बड़ी तोप है। इस प्रथम नाम के अंदर सारे नाम आ जाते हैं। इसमें सतनाम भी है, इसमें सार नाम भी है, सब कुछ है इसमें। अब विश्वास ही नहीं है तो चाहे सार नाम ले लो। फिर तो गुरु जी का खुद का भाई सारे नाम लेके आज भगोड़ा बन के घूम रहा है, उसको विश्वास नहीं है। हाँ, वो तो सही है। अब बिना विश्वास के क्या फायदा? फिर विश्वास है तो भगत जी बिना नाम के भी भगवान रक्षा करता है। हाँ, वो तो सही है। विश्वास था तो परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया। विश्वास था तो परमात्मा ने भगत प्रहलाद की रक्षा की। विश्वास था तो मीरा के जहर को परमात्मा ने अमृत बनाया। हाँ, वो तो सही है। तो हम तो डायरेक्ट परमात्मा की शरण में हैं और उनका मंत्र हमें प्राप्त है। फिर घबराने की क्या आवश्यकता है? नहीं, घबराने की बात नहीं, मगर वो आगे का कार्य करूँ कि नहीं करूँ, वही भगत जी हमें देखो, अब ये सारी चीजें फिर हमने समझनी पड़ेगी ना। अब ये तो कल को सतलोक भेजने का ठेका भी ले लेंगे कि भैया 5 लाख रुपए जमा कराओ, डायरेक्ट सतलोक जाओ। तो जाओगे सतलोक आप इनके माध्यम से? भेज देंगे? नहीं जा सकते ना। तो फिर सारे काम अगर ये करेंगे तो फिर गुरुजी किस लिए आए हैं? वो तो भाई सही गुरुजी का कौन सा काम बाकी रह गया? फिर गुरुजी की हमें जरूरत क्या? फिर जेल में रहने दो।
हाँ तो इन चीजों पे हमने विचार करना पड़ेगा। जब जब आज संगत को ही गुरुजी की जरूरत नहीं है किसी भक्ति क्रिया के लिए, तो गुरुजी को संगत की क्या आवश्यकता है? इसीलिए परमात्मा नहीं आ रहा। हाँ अब जब हम ज्ञान आधार से इन सब बातों पे विवेक लगाएंगे और हम केवल अपने परमेश्वर के ऊपर ही आश्रित रहेंगे, चाहे प्रथम नाम हो, चाहे सतनाम हो, चाहे सार नाम हो, चाहे ज्योति पाठ करवाना हो, तो परमात्मा आएगा उन आत्माओं के लिए। हाँ और जो मूर्खता में देखा देखी भेड़ चाल में चल रहे, जिनको भले बुरे का ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो अपनी मतलब अपने छोटी सोच से दूसरों की बातों को मानते नहीं, ज्ञान आधार से उनकी तुलना नहीं कर रहे, वो मर रहे हैं, लुट रहे हैं, आए दिन काल मौत मर रहे हैं, सार नाम ले लेके भी लोग। परमात्मा का विधान टूट रहा है। हाँ तो हम गलती क्यों करें? हाँ, भाई हमें विश्वास होना चाहिए कि यदि हमने नाम दीक्षा ली है तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान सुना होगा। और ज्ञान सुन के इतना तो भगत जी विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा धरती पे है, जेल में बैठने नहीं आया। हाँ वो तो सही है। बाहर भी आएगा, पूरी दुनिया को नाम देगा, इतना विश्वास होना चाहिए, नहीं तो भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वो तो सही। और बाहर आएगा तो फिर उन्हीं से नाम लेंगे। जब गुरुजी आ जाएंगे तो फिर उनसे क्या लेंगे? फिर जब सब कुछ इनसे ले लेंगे तो फिर गुरुजी आएंगे तब उनसे क्या लेंगे फिर? हाँ वो तो सही है। तो भगत जी अब समय सोने का नहीं है, समय जागने का है। खुद भी हाँ जागो, तो अभी दूसरे तो भाई बहनों को भी जगाओ। हाँ हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि हम अपनी मेहनत के खा रहे हैं। और नाम मिला है तो भगवान का मिला है, भगवान के भाई का नाम नहीं है जो हम उसके फर्जी आदेशों पे चलेंगे। हाँ वो तो सही है। ये खुद मैनेजमेंट वाले, खुद गुरुजी का परिवार संगत के दान पे अपना पेट भर रहा है। सबसे बड़े भिखारी तो ये हैं, और दादागिरी करते हैं ये लोग हम पे। हाँ तो भगत जी डरेगा वो, झुकेगा वो, या तो वो बिल्कुल मंद बुद्धि होगा, या जिसको ज्ञान नहीं है। हाँ आगे ज्ञानवान तो तुरंत समझ जाएगा भगत जी। हाँ वो तो सही है। हाँ, और मेरे को वही पूछना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। नाम शुद्ध कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नाम परमात्मा का खंड होता नहीं। ये तो जबरदस्ती इन लोगों ने भय बैठा रखा है। हाँ छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, मर्यादा खंडित होती हैं। अब जानबूझ के भगत जी मर्यादा खंडित करोगे तो चाहे बार बार गुरुजी से नाम ले लो, वो भी काम नहीं करेगा। वो तो सही है। जानबूझ के तो मर्यादा तोड़ो मत। अनजाने में हो जाती है तो गुरुजी ने बोल रखा, भैया अनजाने की गलती मैं माफ करता हूँ। बाकी छोटी मोटी हो जाती है काल के लोक में, तो हमें 3 टाइम की आरती दे रखी है। घर पे दरबार है, भगवान को दंडोत करके समय याचना करते रहो, अपनी भक्ति मत छोड़ो बस। वो सही है। हाँ, बाकी कहीं आने जाने धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और साध संगति से जुड़ो ताकि ज्ञान आधार थोड़ा सा हमारा मजबूत बने। तो जो अच्छे भगत हैं, जो गुरुजी को परमात्मा मानते हैं, ज्ञान आधार से चलते हैं, उनसे अपना संपर्क करो। એટલે लोग ये वो सत्संग रखते हैं। इनके बिल्कुल भी सत्संगों में नहीं जाना है। इनके सत्संग नहीं, इनके कुसंग है भगत जी। हाँ वो जो जब वही सत्संग आपके घर पे है, वही मोबाइल में आपके घर पे सत्संग है, टीवी पे आ रहे हैं, तो वही 4 बात सुनने के लिए हमें घुटने तोड़ के वहां जाने की आवश्यकता क्या है? हाँ वो सही है। और वहां जाएंगे तो फालतू में इनको 10-20 रुपए दे के आएंगे, वो अपने वो कर्म फूटेंगे। ना इनके सत्संग में कोई भंडारा होता, तो जहाँ भंडारा नहीं वहाँ भगवान क्या लेने आएगा? जब तुम भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तुम भगवान की महिमा गा रहे हो, और भगवान को तुम भोग नहीं लगा रहे, चाय बिस्किट खिला देते। इससे अच्छे तो जगत वाले कम से कम सबसे पहले अपने भगवान को, भले वो पत्थरों को भोग लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान को भंडारे का भोग लगाते हैं। हाँ, और ये सूखे सूखे बिस्किट खिला रहे हैं, और वो भी भगवान को नहीं। बताओ, 4-4 बिस्किट में तो भगत जी कुत्ते के बच्चे का पेट नहीं भरता, इंसान का कहाँ से भर जाएगा? हाँ वो तो सही है। तो इनके सत्संग नहीं, इनके कुसंग हैं। और ध्यान रखना, अब ये सत्सेवकों की कॉपी करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि संगत में भंडारे शुरू कर दो, नहीं तो जो बच्चे कुचे वो भी नहीं आएंगे। तो अब ये चाहे भंडारा शुरू कर दें, चाहे जो मर्जी कर दें, अब ज्ञान आधार से इनकी संगति नहीं करनी। हाँ, अब परमेश्वर ने समझा दिया सब कुछ भगत जी। जिन लोगों के कुकर्मों के चलते आज हमारा गुरु भगवान जेल में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है। परमात्मा कहते हैं, पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। इनकी तो माताओं को धिक्कार है, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, गुरुजी का कलयुगी परिवार है। ये भगत जी सपोले हैं, ये सपोले। अच्छा, इनसे बच के रहो। हमें परमात्मा का ज्ञान हमें पार उतारेगा। એટલે मैंने तो वो वीडियो देखा रहे, वीडियो में से मुझे मालूम हुआ। और मैंने वो ज्ञान गंगा वही जीने के राह वो पुस्तकें ली थी, वो पढ़ा, उसके बाद मैंने वो नामदान लिया। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान परमात्मा का है, लेकिन इन्होंने पुस्तकों में भी मिलावट कर रखी है।
अच्छा। तो सबसे अच्छा होगा आप गुरुजी का वीडियो सत्संग सुने। अब वीडियो सत्संग तो मैं हाँ, सुनता ही हूँ। सबसे अच्छा रहेगा गुरुजी का वीडियो सत्संग। देखो ज्ञान गंगा से तो खाली आपको जानकारी होगी, और हाँ, वो तो वीडियो सत्संग जानकारी। सुनोगे तो परमात्मा की आवाज अपने कानों के माध्यम से अंदर जाएगी, तो हमारे अच्छे कर्म बनेंगे। हम हाँ, वो गुरुजी तो की सही है। शक्ल देखेंगे तो कबीरा दर्शन साधु का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो हमें भगत जी डबल फायदा है। हाँ, हाँ, तो पुस्तकों को तो इन्होंने अपना धंधा बना रखा है। 10 रुपए की पुस्तक को 20-20, 30-30 रुपए में बेचारे भक्तों को मजदूर बना के उनको बिकवा रहे हैं। हाँ, पुस्तक लेगा, फिर इनके काल के हत्थे चढ़ जाएगा, फिर वो ज्योति हाँ, पाठ के नाम पे उसको लूटेंगे। तो ये तो इन्होंने एक अच्छा धंधा बना रखा है। तो ना हमने कोई पुस्तक सेवा करनी है, ना हमने हाँ, इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाना है। हमने सबसे पहले तो ज्ञान को अच्छे से समझ के, ज्ञान को आधार बना के हैं, और हाँ, अपने सत्सेवक भाई बहनों से जुड़ो, साध संगतियों से जुड़ो, अपने 5 यज्ञ पूरे करो हैं। हाँ, हाँ, और ये है भगत जी सबसे बड़ा प्रचार कि अपने जो भटके हुए भाई बहन है उनको तो हम सही रास्ते पे ले आए। पहले ये दुनिया को रास्ते पे लाने का काम तो उस परमात्मा का है। हाँ, 650 साल पहले भगवान आया था, कौन सा टीवी चैनल था, कौन सी पुस्तक थी, कौन सा ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक थे। भगवान ने अकेले ने 64 लाख को जोड़ा था। हाँ, आज ये ठेकेदार बन गए, सारे ले लेके 5,000 का मोबाइल हाथ में। हाँ, और प्रचार करो तो कोई सही प्रचार करो ना। तुम पहले तो गुरु जी के ज्ञान पे, पहले अपने गुरु के ज्ञान पे मतलब तुम तो चलना सीख लो, दुनिया को तो बाद में देना तुम संदेशा हाँ, है। तो तुम तो बैंगन खा रहे हो और दुनिया को कह रहे हो कि आम बहुत मीठा होता है। हाँ, तो ज्ञान भी भगत जी प्रचार किया हुआ गुरु जी कहते हैं ऐसे असर नहीं करेगा, तुम उल्टा दोषी बन जाओगे जब तक तुम ज्ञान को नहीं समझोगे, और तुम उस ज्ञान गंगा में क्या लिखा है उस आधार से नहीं चलोगे, और दूसरों को अगर तुम ज्ञान गंगा बांटोगे तो तुम भगवान के दोषी हो जाओगे। वो तो सही है। तो भगत जी बहुत सोच समझ के चलना हमारे को, हाँ, है ना। तो किसी के झांसे में नहीं आना भगत जी। ये भक्ति भगवान की है, भगवान के भाई की नहीं है। वो तो वो तो भगोड़ा बन के बराबर घूम है। रहा है, उसको खुद को विश्वास नहीं है। हाँ, इसलिए आपका वीडियो एक सुबह में मैंने सुना ना, तो मैंने वो सोचा कि फोन करके पूरी डिटेल्स समझ लूँ, ये तो आपका मुझे व्हाट्सएप मालूम नंबर है। है? हाँ, वो नंबर व्हाट्सएप ही है ना, दोनों एक ही है। मतलब फोन इस नंबर पे, ना व्हाट्सएप ना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है? हाँ, व्हाट्सएप चलता है। तो मैं आपको अभी गुजरात के जो भाई बहन हैं, मैं उनका नंबर भेजता हूँ आपको, आप उनके संपर्क में रहना। ओके। हाँ, सत साई भगत जी। अच्छा है।